हिंदुस्तान में विवाह गरीब माँ बाप के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। तो तुम्हारे मन में पहली बात क्या आएगा? गरीब है बेचारा। इस दुनिया में सिर्फ दो शक्तियां हैं और उसमें से एक तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। जहां शरीर मजबूत है वहां कॉन्फिडेंस है। अब तुम्हारे पापा चपरासी मान लो और तुमने कहा कि पापा हम आईएएस बनेंगे और डांट दिया उन्होंने कि होश में रहा करो। इस दुनिया में हर इंसान हजार करोड़ की बात है, बहुत ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हर इंसान सपना देखता है। हर ऐसा कोई इंसान ही नहीं जो सपना ना देखता हो, सब देखते हैं। लेकिन सपने को पूरा करने के लिए शक्ति चाहिए। इस सपने को पूरा करने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति, अब तुम्हारे पापा चपरासी मान लो और तुमने कहा कि पापा हम आईएएस बनेंगे और डांट दिया उन्होंने कि होश में रहा करो। उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हो, यहां खाने घर में है नहीं। डेली जो है आलू उबाल के हम लोग खा रहे हैं। पहले कुछ एसएससी बैंकिंग कुछ 2-4 हजार की व्यवस्था कर लो कि घर चले। ये जो तुम्हें उत्साह चाहिए था वो मर गया, वो मर गया। और ये 98% लोगों के साथ होता है। 98। जब किसी अर्जुन को, हम सब अर्जुन हैं, जब किसी अर्जुन को कोई कृष्ण मिल जाता है ना, आईएएस, अबे तुम प्रधानमंत्री बनोगे यार। वो जो विचार उठा, क्योंकि जिंदगी रिस्क है, हर जगह खतरा है, उस खतरे में तुमने एक विचार क्रिएट किया और तुम्हारा वो विचार इससे पहले कि जिंदा होता उसे मार दिया गया। इसलिए जीवन में इस आदमी की तलाश बहुत जरूरी होती है। ये आदमी तो तुम्हारे पिता हो सकते हैं, वो तुम्हारी माँ हो सकती है, वो तुम्हारा भाई, ये आदमी कोई भी हो सकता है। वो तुम्हारी पत्नी हो सकती है, वो तुम्हारा पति हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। पर जब ये आदमी मिले उसको छोड़ना मत। पता है लोग हमको क्यों गाली देते हैं, क्यों उल्टा सीधा बोलते हैं? क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं किसी के विचार का विरोध नहीं करता। क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया है, किसी को डिमोटिवेट मत करो। तुम्हारी एक हाँ से हाँ। जब मैंने साइकिल यात्रा की तो एक महात्मा जी उनको फोन किया मैंने कहा बाबा जी साइकिल यात्रा करने जा रहे हैं लखनऊ से दिल्ली। अरे बोले कोरोना फैला हुआ है, 700 किलोमीटर कहां चला पाओगे साइकिल, कभी चलाए हो? मैंने फोन ही काट दिया। फिर मैंने अपने पिताजी को फोन किया, मैंने कहा साइकिल यात्रा करने जा रहे हैं। बोले कितनी किलोमीटर? मैंने कहा 700। बोले कम है। फोन स्पीकर पे था। तो मैंने अपने वाइफ से कहा देखो मैं अपने बाप को भगवान को मानता हूं। बोले कम है, 7,000। तुम्हारे लिए 700 बहुत छोटी बात है यार। तुम कहां इतनी छोटी मोटी, बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। पूरा जीवन किसी चीज का खेल है, पूरा जीवन। उत्साह अगर बढ़ता रहे। हिंदुस्तान में विवाह गरीब माँ बाप के लिए कितनी बड़ी चुनौती है।
और अमीर माँ बाप के लिए दिखावा है, हैसियत का। 50-50 करोड़ रुपया शादी में खर्चा कर दिया, 50-50 करोड़, और बेबी और बाबा 2 दिन साथ में नहीं रह पाए। 50 करोड़। हवाई जहाज से दूल्हा आ रहा है, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही, और वो बेबी और बाबा जिनकी शादी हुई वो 2 दिन साथ में नहीं रहे। सूट और लहंगा और पार्टी और ये और वो। हमारे भोलेनाथ शमशान की राख वाख मल के गए थे बारात लेके, लेकिन ताकत है अंदर की। तुम किसी घर में गए, 1 BHK का घर, एक चारपाई पड़ी हुई है, सामने एक टीवी रखी है, 2 गिलास रखे हैं, तो तुम्हारे मन में पहली बात क्या आएगा? गरीब है बेचारा। नहीं आएगा? तो जब बाहर निकल कर आएगा और बोलेगा मैं DGP महाराष्ट्र, तब तो तुम पैर ही पकड़ लोगे उसके कि अरे साहब इतना बड़ा हो गया, इतना सिंपल। क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट क्या है कि बड़ा है तो घड़ी पहना होगा 4 करोड़ की। हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। दुबई गए थे सेमिनार लेने, तो वहां हमसे लोगों ने कहा कि कुछ अच्छा सूट पहन के आना, टाई लगाते, कि टाई लगा के तुम्हारी गर्दन दबानी। क्या लगाया बे टाई? टाई बोलेगी, मैं बोलूंगा, टाई थोड़े बोलेगी बे। देखो गमछा हमसे डाल के जाते हैं, दुबई गए गमछा भूल गए, वहां बहुत ढूंढे कि कहीं गमछा मिल जाए, पता लगा इंडिया से आने में 1 दिन लग जाएगा। तुम सोचा शर्टें फाड़ के पहन ले क्या? तुमको शर्म आती है? तुम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हो तो सोचते हो कि लोग हमको देखें। काहे देखेंगे? लोग सिर्फ शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। फालतू में तेल और लगा के शैम्पू और थ्रेडिंग व्रेडिंग करा के कोई फायदा नहीं। कहीं जाओ सिंपल जाओ, चप्पल वप्पल पहन के, खाना खाओ, लड़का को आशीर्वाद दो लड़की को कि मस्त, और चुपचाप निकल आओ। यहाँ लोग शादी में, दूसरे की शादी में जा रहे हैं, 4 घंटा पार्लर में बैठे हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार मास्टर तुम जो है, लड़कियों का ठीक है, लड़कों की बात कर रहे हैं। एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, बहुत पुरानी मूवी है, पता नहीं तुम उसको देखे हो कि नहीं। वो देखे होगे तो उसका आंसर तुम दे दोगे। उस मूवी का नाम है सौदागर। नूतन है उसमें, ये जो नारियल के पेड़ होते हैं उनसे वो गुड़ बनाती है, जैगरी, और अमिताभ बच्चन उस जैगरी को बेचने जाता है। जैसे तुम्हारा महाराष्ट्र है, यहां भी वुमन को बड़ी इंपॉर्टेंस है। महाराष्ट्र के समाज में भी औरतों को बड़े सम्मान है, बहुत इज्जत है। यहां बहुत ज्यादा पर्दा कभी नहीं रहा, यहां विधवा विवाह को प्रमोशन मिला, यहां सती सिस्टम नहीं रहा महाराष्ट्र में। क्यों क्यों यहां ऐसा रहा? तुम्हारा समाज है, बताओ। जिसके हाथ में पैसा उसकी समाज में इज्जत। कभी मुंबई जाओ, वहां एक जगह है फोर्ट, है ना मुंबई में, वहां फोर्ट पर एक मीट मार्केट है, मच्छी, वहां मछली, मुर्गा, अंडा, बकरा मिलता है। कभी उस बाजार में अंदर जाना, वो पूरी बाजार औरतें चलाती हैं। क्या लेने का? हाँ, 3-3 सिलों की जो की औरतें, मोटा मोटा हार पहने हुए और हाथ में बड़ा बड़ा छुरा लिए हुए। मतलब तुम देख के ये लेने आए हैं ये, हाँ हमें नहीं लेना। अब यार मुंबई जाना ना, उस मार्केट में जरूर जाना, और तुम जब एंटर करोगे तुमको मेरी याद आएगी।
पकड़ के मुर्गा मारा गाँव, तुम तो देख रहे हो कितने। अरे भैया और कहीं बताओ, यूपी में ऐसा दिखाई पड़ता है। जिस समाज में इकोनॉमी की डोर औरत के हाथ में होगी, उस समाज में औरत की इज्जत होगी। लॉ है, ये कानून है। जर्मन, जाट, यादव, गुज्जर सब लड़ने वाली कौम है और सब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई। खाना अच्छा है, डाइट अच्छा है। मैगी वैगी नहीं खाते ये, मैगी खाते ही नहीं, बस 2 मिनट। सब लड़ने वाली कौम है। सुबह उठे 4 लीटर दूध पी गए, दोपहर में मट्ठा खा पी गए 10-12 लीटर। हर चीज में घी डालेंगे, दाल में, अचार में, चटनी में, सब में। मजबूत है शरीर। भैंस पकड़ लिए पूत के। जहां शरीर मजबूत है वहां कॉन्फिडेंस है, जहां शक्ति है वहीं कॉन्फिडेंस है। और कोई तरीका नहीं कॉन्फिडेंस पैदा करने का। मोटिवेशन तो नशा है, 4 घंटे रहेगा उतर जाएगा। कॉन्फिडेंस अगर पैदा करना है तो शक्ति पैदा करो, शरीर की और मन की। शिक्षा, एजुकेशन, अर्थ, धन, पैसा, भोग। काम मतलब भोग, इंद्रियों का भोग। और इंद्रियों का भोग सीमित है 50 साल तक। बहुत दवा हुआ खा लिए तो 60, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका खत्म। बच्चे में इंद्रिय भोग विकसित नहीं, बुढ़ापे में कर नहीं सकते। बड़ी मजेदार बात है ये। बच्चा में इंद्रिय भोग विकसित नहीं है, सेंस का जो एंजॉयमेंट है वो विकसित नहीं है। जबान उसकी तेज हो सकती है, चॉकलेट बहुत खा सकता है, चिकन खा सकता है, करेले की भुजिया नहीं खाएगा। एक आध इंद्रिय उसकी एक्टिव होती है बच्चा। और बुढ़ा, ओल्ड एज, ये भोग ही नहीं सकता। अब बची जवानी, इसी में भटकाती है ये इंद्रिय, इसी में भटकाती। और इंद्रिय भोग के लिए धन चाहिए ही चाहिए। जो धन की दौड़ है दुनिया में ना, ये सेंसस के भोग के लिए है और उसका कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए सबको पैसा चाहिए। तो जब तुम ये फील कर लेते हो पैसा कमाकर कि यार इंद्रिय तो कभी संतुष्ट ही नहीं होंगी, तब तुम मोक्ष की तरफ खुद ही बढ़ते हो। तुम्हें कोई ले नहीं जाता। और जिस तरफ तुम खुद ही बढ़ते हो वहां सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत प्यारी चीज है ये काम। एक भोग का मतलब मजा लेना और एक भोग का मतलब दुखी। तो कहते नहीं कि अरे भैया IAS हो गया, भैया भोग रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं अरे शुगर है, BP है, भोगत है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एक ऐसी ताकत है, आर्थिक। इसलिए शिक्षा के बाद सभी व्यक्तियों को आर्थिक शक्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके सारे रास्ते खुलेंगे। इस दुनिया में सिर्फ 2 शक्तियां हैं और उसमें से एक तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो गुलामों जैसी जिंदगी या पशु से बदतर जिंदगी हो जाएगी। पहली, आध्यात्मिक। लोग किसी को 10 रुपए देने को तैयार नहीं, और आचार्य रजनीश 11 जेट्स तोहफे में, पता नहीं कितनी रोल्स रॉयस, 10 करोड़ की घड़ी है। तो शक्ति आध्यात्मिक।
और दूसरी शक्ति है आर्थिक, इकोनॉमी। और मेरी मानो तो पहले आर्थिक शक्ति को ले आओ। हिंदुस्तान का सूत्र भी है, वो बड़ा फेमस सूत्र है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बड़ा वैज्ञानिक सा है, बहुत वैज्ञानिक सा है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बहुत वैज्ञानिक।